गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सेकंड पेपर वेव्स एंड ऑसिलेशन में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन पार्ट सेकंड। पिछली क्लास में हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व की थी, जहां पर हमें मिला था x की वैल्यू x इज इक्वल टू x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ई रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ई रेज टू द पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी एंड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी बाई 2, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 10 मानी थी। अब ये इक्वेशन 10 जो है वो डिपेंड करेगी आर की वैल्यू ओमेगा 0 से ज़्यादा है, आर की वैल्यू ओमेगा 0 के बराबर है या आर की वैल्यू ओमेगा 0 से कम है। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन ओमेगा 0। इसको कहा जाता है ओवर डैम्प्ड मोशन या अति अवमंदित गति। जब आर ओमेगा 0 से बड़ा होता है, या हम लिख सकते हैं 1/2 टो जो है वो ओमेगा 0 से बड़ा होता है, तो इक्वेशन 10 में आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर या 1/4 टो स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर है, वो एक वास्तविक संख्या होता है और इसका कुछ मान होता है। ऐसी स्थिति में समीकरण 10 के दोनों ही चर घातांकीय पद ऋणात्मक घातांक के साथ होते हैं। इससे विस्थापन का चर घातांकीय क्षय तो होता है, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात दोलनी गति नहीं होती है, और इस प्रकार की गति को रुद्र दौल या अनावर्ती गति कहते हैं। अगर उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी दोलनी गति नहीं होती है, तो ऐसी गति को डेड बीट या अपीरियोडिक मोशन कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग रुद्र दौल गैल्वेनोमीटर या डेड बीट गैल्वेनोमीटर को बनाने में किया जाता है। अगला केस होता है क्रांतिक अवमंदन या क्रिटिकली डैम्प्ड, जब आर की वैल्यू ओमेगा 0 के बराबर है। समीकरण 10 में आर इज इक्वल टू ओमेगा 0 रखने पर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर शून्य हो जाता है और समीकरण अनिर्धार्य या अनडिटरमाइंड हो जाता है। इसलिए इसे हल करने के लिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू एच रखने पर, जो कि अत्यल्प राशि है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 10 में जहां पर भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर आ रहा है उसको एच रख लेंगे। तो समीकरण 10 में हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ई रेज टू द पावर एच टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर अपॉन एच ई रेज टू द पावर एच टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है ई रेज टू द पावर एच टी की सीरीज होती है 1 प्लस एच टी प्लस एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। इसी तरह से ई रेज टू द पावर माइनस एच टी की सीरीज होती है 1 माइनस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम ई रेज टू द पावर एच टी और ई रेज टू द पावर माइनस एच टी दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास आएगा x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी 1/2, सबसे पहले ई रेज टू द पावर एच टी की सीरीज रखी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एच टी, ये स्मॉल मिडिल ब्रैकेट से हमने बंद कर दिया, प्लस आर अपॉन 2h, सिमिलरली ई रेज टू द पावर एच टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच टी। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x0 ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 टो, क्योंकि r की वैल्यू 1/2 टो है, और 1 प्लस आर टी। इसको हम लिख सकते हैं x0 ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 टो 1 प्लस टी अपॉन 2 टो, या इसको हम लिख सकते हैं x0 ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 टो प्लस x0 टी अपॉन 2 टो ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 टो। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 11।
यहाँ पर पद x0t अपॉन 2 टो एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन 2 टो पद जो है वो x0 एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन 2 टो की तुलना में कम तेजी से क्षय होता है। मतलब सेकेंड वाला फैक्टर जो है वो कम तेजी से घटता है फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में। तो निकाय कम से कम समय में साम्यावस्था में लौटने का प्रयास करता है। इस प्रकार की गति को क्रांतिक अवमंदित गति कहते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ में बना रखा है, हमने x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है और y एक्सिस पे x प्लॉट किया है। तो अति अवमंदन के केस में कोई ऑसिलेशन नहीं होते हैं और पार्टिकल जो सिस्टम है वो समय के साथ बहुत जल्दी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। क्रांतिक अवमंदन में सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही अल्प समय में वापस रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो t के लघु मानों के लिए विस्थापन प्रारंभ में समीकरण 11 के द्वितीय घटक के कारण बढ़ता तो है लेकिन t के उच्च मानों के लिए विस्थापन तेजी से कम होता हुआ शून्य हो जाता है और इस स्थिति में कण अदोलनी या नॉन ऑसिलेटरी हो जाता है। थर्ड केस है अधि अवमंदित स्थिति, अंडर डैम्ड केस, जब r का मान ओमेगा 0 से कम है। जब r लेस देन ओमेगा 0 होगा तो समीकरण 10 में r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर का पद ऋणात्मक होगा। अतः पद अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर काल्पनिक होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि r लेस देन ओमेगा 0 है तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर या आयोटा ओमेगा, जहाँ पर कि हमने ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को नया कांस्टेंट मान लिया है ओमेगा स्क्वायर। ये मान हमने जो पहले इक्वेशन 10 निकाली है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 10 हो जाएगी x इज इक्वल टू x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ई रेज टू द पावर j ओमेगा टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस r अपॉन j ओमेगा ई रेज टू द पावर j ओमेगा टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ई रेज टू द पावर जे थीटा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको हमने लिख दिया कॉस ओमेगा टी प्लस ई रेज टू द पावर जे थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको हमने लिख दिया आर अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। इन सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी इक्वेशन आ जाएगी x0 अपॉन ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 12। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं हम ओमेगा इज इक्वल टू आर साइन फाई और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कॉस फाई। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी और वो हमारे पास आएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल R इज इक्वल टू ओमेगा 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 13 और अगर हम इससे tan फाई निकालना चाहें तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन r या अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 14। तो इक्वेशन 13 और 14 से वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 12 में। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू x0 अपॉन ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस आर टी। ओमेगा हमारे पास है r साइन फाई के बराबर, कॉस ओमेगा टी पहले से है, प्लस स्मॉल r हमारे पास है कैपिटल R कॉस फाई के बराबर और साइन ओमेगा टी। दोनों में r हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो x0 r अपॉन ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस आर टी। हमारे पास बचा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b साइन a प्लस b के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या ये आ गया हमारे पास x0 ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 15।
जब ओमेगा ओमेगा 0 के बराबर होगा। सब्स्टिट्यूट कर दिया उस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ओमेगा 0 से ओमेगा 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x नियरली इक्वल टू x0 e रेज टू द पावर माइनस RT साइन ओमेगा 0t प्लस 5। मान लीजिए यह है आपके पास इक्वेशन नंबर 16। तो समीकरण 16 जो है वो अवमंदित आवर्ती दोलक की गति का समीकरण है, जिसका कि आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 17। तो अवमंदित आवर्ती दोलक का आवर्तकाल सरल आवर्ती दोलक के आवर्तकाल से अधिक होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है। तो अवमंदित दोलक का आयाम x0 ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस RT, जो कि इसको हम नियरली x0 e रेज टू द पावर माइनस RT मान सकते हैं। तो चर घातांक की पद की उपस्थिति यह प्रदर्शित करती है कि इसका आयाम स्थिर नहीं होता है, लेकिन निरंतर कम होता जाता है। ये हमने डायग्राम में प्लॉट कर रखा है। एक y एक्सिस पे हमने उसका आयाम लिया है और x एक्सिस पे टाइम लिया है, तो उसका आयाम जो है वो कांस्टेंट नहीं रह के चर घातांकी रूप से एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t अपॉन 2 टो के साथ कम होता जाता है। तो चर घातांकी पद की उपस्थिति यह प्रदर्शित करती है कि आयाम स्थिर नहीं होता है, लेकिन निरंतर कम होता जाता है। अवमंदन के विरुद्ध जो ऊर्जा खर्च होती है उससे दोलन का आयाम घट जाता है। तो चूंकि x इज इक्वल टू है x0 साइन ओमेगा 0t e रेज टू द पावर माइनस RT, तो ये हो गया x0 e रेज टू द पावर माइनस t अपॉन 2 टो एंड साइन ओमेगा 0t। उपरोक्त समीकरण में अवमंदित दोलन का आयाम जो है वो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल जो है a, जिसको कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t अपॉन 2 टो। t इज इक्वल टू 2 टो पर आयाम t इज इक्वल टू 2 टो पर आयाम जो है वो x0 अपॉन e है। अतः 2 टो समय के में अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक आयाम का 1 अपॉन e गुना रह जाता है और इसको आयाम का श्रांतिकाल कहते हैं। तो आयाम का श्रांतिकाल जो है वो 2 टो होता है अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए। अगला टॉपिक है शक्ति क्षय या पावर डिसिपेशन। जब कोई कण किसी माध्यम में दोलन करता है तो माध्यम की श्यानता, घर्षण इत्यादि के कारण कण पर उसकी गति के विपरीत दिशा में अवरोधित बल लगना चालू हो जाता है, जिसे कि हम अवमंदन बल कहते हैं। अवमंदन बल के परिणाम स्वरूप गति करते हुए कण की यांत्रिक ऊर्जा क्षय होती जाती है और परिणाम स्वरूप उसका दोलन आयाम घटता जाता है। अवमंदन बल कम होने पर अवमंदित दोलक का समीकरण होता है x इज इक्वल टू x0, जो कि अभी हमने पिछले टॉपिक में निकाला है, e रेज टू द पावर माइनस t अपॉन 2 टो साइन ओमेगा t प्लस 5। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम कण का वेग निकालें तो v इज इक्वल टू होगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ x0 e रेज टू द पावर माइनस RT साइन ओमेगा t प्लस 5। x0 कांस्टेंट है, हमें निकालना है d बाई dt, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी e रेज टू द पावर माइनस RT माइनस r साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस e रेज टू द पावर माइनस RT कॉस ओमेगा t प्लस 5 एंड ओमेगा। इसको हम लिख देंगे x0 e रेज टू द पावर माइनस RT, दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस r साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। किसी क्षण पर अवमंदित आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा वो हमारे पास आएगी 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर। ये हमने अभी v निकाला था, तो 1 अपॉन 2 m x0 स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस 2 RT, और हमारे पास है ब्रैकेट में माइनस r साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर से हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि अवमंदन कम है तो एक दोलनकाल में आयाम की कमी उपेक्षणीय होती है, मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अतः x0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस RT को लगभग स्थिर माना जा सकता है।
तो कण की औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ई के इज इक्वल टू होगी 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1/2 mv² एंड dt। तो 1/2 m x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT, फिर एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू की, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t r² sin² ओमेगा t प्लस 5 dt प्लस 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ओमेगा² cos² ओमेगा t प्लस 5 dt माइनस 2r ओमेगा/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t sin ओमेगा t प्लस 5 एंड cos ओमेगा t प्लस 5 dt। अब चूंकि एवरेज वैल्यू ऑफ 2 sin ओमेगा t प्लस 5 cos ओमेगा t प्लस 5 0 होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ sin² ओमेगा t प्लस 5 1/2 होती है, और एवरेज वैल्यू cos² ओमेगा t प्लस 5 भी 1/2 होती है। ये तीनों वैल्यूज़ हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू 1/2 m x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT ब्रैकेट हमारे पास 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t r² sin² ओमेगा t प्लस 5 dt की वैल्यू हो जाएगी r²/2। सिमिलरली सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी ओमेगा²/2 और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। अगर हम ओमेगा² के कंपैरिजन में r² को नेग्लेक्ट करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमें मिलेगा 1/4 m x0² ओमेगा² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम निकालेंगे पूर्ण दोलन काल में कण की औसत स्थितिज ऊर्जा एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx², तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1/2 kx²। तो ये हमें मिला 1/2 m ओमेगा0² x0² 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT sin² ओमेगा t प्लस 5 एंड dt। सिमिलरली sin² ओमेगा t प्लस 5 की एवरेज वैल्यू हमें 1/2 मिलेगी, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 m ओमेगा0² x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT एंड 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/4 m ओमेगा0² x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT 1/4 m ओमेगा² x0² एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। तो एक पूर्ण दोलन काल में कण की औसत ऊर्जा, क्योंकि हमने औसत गतिज ऊर्जा निकाल ली है और औसत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है, दोनों को सम करेंगे तो हमें औसत ऊर्जा मिलेगी। तो E इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी U इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। यह हमारे पास है 1/4 m ओमेगा0² x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT प्लस 1/4 m ओमेगा0² x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT। दोनों का सम हो जाएगा 1/2 m ओमेगा0² x0² एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT। इसको हम लिख सकते हैं E0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT या E0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -t/2, क्योंकि हमने निकाला था पहले E0 जो है वो 1/2 m ओमेगा0² x0² के बराबर है। अतः कण की औसत शक्ति का ह्रास, जो कि ऊर्जा हानि की दर होती है, जो होगी -dE/dt, या हम वो लिख सकते हैं इज इक्वल टू -d/dt ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो एवरेज P इज इक्वल टू होगा हमारे पास m x0² ओमेगा² r e⁻² -2RT, या इसको हम लिख सकते हैं 2RE, या इसको हम लिख सकते हैं E/2, या हम इसको लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी U डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। अतः ऊर्जा में हुई हानि प्राय
दोलन तंत्र की ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। या हम और ये भी लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ W इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ E डिवाइडेड बाय टो। अतः एक चक्र में औसत शक्ति का ह्रास अवमंदन बल के कारण हुए औसत कार्य के दर के मान के बराबर होता है। अगला है विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। किसी भी दोलक की दक्षता उसके विशेषता गुणांक Q से प्रदर्शित करते हैं। किसी दोलन तंत्र का विशेषता गुणांक Q एकत्रित ऊर्जा और आवर्तकाल T में औसत ऊर्जा की हानि की निष्पत्ति का 2 पाई गुणा होता है। तो हम लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक Q इज इक्वल टू 2 पाई एकत्रित ऊर्जा अपॉन आवर्तकाल में ऊर्जा की हानि, या इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम इनटू टाइम पीरियड, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू ET डिवाइडेड बाय PT इंटू T, या ET ओमेगा, क्योंकि हमारे पास है 2 पाई अपॉन T, उसको हम ओमेगा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय PT, या ओमेगा ET अपॉन PT, या इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू टो, या नियरली इक्वल टू ओमेगा 0 टो, या हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2R। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से अधिक अवमंदन के लिए Q का मान कम होता है। तो विशेषता गुणांक का मान किसी दोलन तंत्र की दक्षता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसके मान से यह भी ज्ञात होता है कि दोलन तंत्र अवमंदन से किस सीमा तक मुक्त है। जब Q इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो हमारे पास R इज इक्वल टू 0 होता है, तो दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं।